सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो टैग नेगेटिव लगेगा, सेंटेंस नेगेटिव होगा तो टैग पॉजिटिव लगेगा। शी गोज टू स्कूल, डजंट शी, क्यों डजंट लगाया? क्योंकि यहाँ हमें पता है कि इसके हेल्पिंग वर्ब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है टैग क्वेश्चन के हवाले से कि टैग क्वेश्चन क्या होते हैं और टैग क्वेश्चन इंग्लिश में हम क्यों यूज करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 70 है। टैग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब टैग क्वेश्चन को अगर डिफाइन किया जाए तो कोई भी सेंटेंस अगर हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है, जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल पॉजिटिव सेंटेंस है, या ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल नेगेटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव फॉर्म में बनाने के लिए टैग क्वेश्चन इस्तेमाल किए जाते हैं और सेंटेंस के अंदर थोड़ा पोलाइटनेस आती है टैग क्वेश्चन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस नंबर 1, he is going to school, he is going to school। अब ये मैंने एक सेंटेंस लिखा और ये सेंटेंस आपको नजर आ रहा है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, यानी मुस्बत जुमला है। ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। अब यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन अमूमन आता है, स्पेशली बीएस प्रोग्राम में या बीए प्रोग्राम में, एआईओयू में नॉर्मली 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। इसका टैग लगाना है। टैग क्वेश्चन क्या होगा स्टूडेंट्स? अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो टैग नेगेटिव होगा। इसका टैग लगेगा isn't he, ये इसका टैग लगा दिया। he is going to school, isn't he, he is going to school, वो स्कूल जा रहा है। isn't he, क्या वो नहीं जा रहा? अब सेंटेंस अगर पॉजिटिव होगा तो टैग नेगेटिव लगेगा। ये बेसिकली इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, isn't। तो टैग क्वेश्चन सीखने के लिए हमें कुछ शॉर्ट फॉर्म भी सीखनी है। एक और एग्जांपल लेता हूं, फिर मैं पहले शॉर्ट फॉर्म की तरफ आता हूं, फिर अगेन टैग क्वेश्चन की तरफ आएंगे। एक और सेंटेंस लिखते हैं। अगर सेंटेंस हमारे पास नेगेटिव हो, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, इसका टैग क्या होगा? इसका टैग पॉजिटिव होगा, इज ही। ये चीज याद रखिएगा कि टैग क्वेश्चन की फॉर्म में अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो टैग नेगेटिव लगेगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब की मदद से टैग पॉजिटिव लगता है। टैग क्यों लगाए जाते हैं? आई रिपीट कि किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस को सवालिया जुमला बनाने के लिए या उसमें पोलाइटनेस लाने के लिए टैग इस्तेमाल करते हैं। ही इज गोइंग टू स्कूल, इजंट ही। अब सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं कुछ शॉर्ट फॉर्म इंग्लिश में यूज होती हैं। पहले मैं वो सारे वर्ड लिख लेता हूं, फिर उसके बाद शॉर्ट फॉर्म। स्टूडेंट्स, मैंने शॉर्ट फॉर्म का टेबल बना दिया। अब शॉर्ट फॉर्म हम इंग्लिश में क्यों बोलते हैं? कुछ ऐसे कॉमन वर्ड होते हैं कि जो हम रोजमर्रा जिंदगी में बोलचाल करते हैं, चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ या बच्चों के साथ। कुछ ऐसे कॉमन वर्ड होते हैं जिनको हम शॉर्ट करके बोलते हैं और वो बआसानी दूसरे बंदे को समझ आ जाते हैं। जैसे फुल फॉर्म है आई एम, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी आई एम, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म हम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि टैग क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट फॉर्म ही काम आएगी हमें। जब तक हमें शॉर्ट फॉर्म नहीं आएगी हम टैग क्वेश्चन मुकम्मल तौर पर नहीं सीख पाएंगे। दैट इज दैट्स, ये अपॉस्ट्रोफी लगा रहा हूं, इसको कामा ना कहिएगा, अपॉस्ट्रोफियर्स। दैट्स, आई वुड और आई हैड, आइड, विल नॉट या वुड नॉट, वांट इस्तेमाल होता है। इज नॉट, अब इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म आपको रूल भी सिखाता हूं। जहां इज नॉट हो उसकी शॉर्ट फॉर्म के लिए ISN इसके साथ जोड़ देंगे, ओ की जगह अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे और टी लगा देंगे, ये इजंट बन जाएगा। डज, इसी तरह से DOES, N इसके साथ जोड़ देंगे, ओ की जगह अपॉस्ट्रोफी और टी, डजंट। आंट, हैड नॉट को
HADN इसके साथ जोड़ देंगे, ओ की जगह अपॉस्ट्रोफी और हैडन, हैज नॉट को हैजंट, और इसी तरह से नेक्स्ट डिड नॉट को एन जोड़ दिया, ओ की जगह अपॉस्ट्रोफी और टी, डिडंट, वाज नॉट को wasn't, were not को weren't, I will को I'll, I am ऑलरेडी लिख लिया, I am, do not को don't, doesn't को doesn't, shall not को shouldn't। तो ये कुछ कॉमन वर्ड हैं जिनकी शॉर्ट फॉर्म आपको आनी चाहिए, ये शॉर्ट फॉर्म सीखेंगे। तो अब हम दोबारा आते हैं टैग क्वेश्चन की तरफ कि पॉजिटिव टैग क्या कब लगाए जाते हैं और नेगेटिव टैग कब लगाए जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, टैग क्वेश्चन के लिए अब मैं 3 कॉलम ड्रॉ करूंगा। फर्स्ट कॉलम में मैं लिख रहा हूं टेंस, टेंस कौन सा है, और सेकंड कॉलम में मैं लिख रहा हूं पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव टैग, और थर्ड कॉलम में मैं लिख रहा हूं नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव टैग। अब मैंने पहला जो कॉलम बनाया टेंस, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, एक सेंटेंस लिख रहा हूं शी गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहां तो कोई हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्लियर नहीं है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं डू और डज, ये आपने याद रखना है, डू और डज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। अब इसका टैग लगेगा नेगेटिव, तो नेगेटिव यानी डज नॉट होगा, लेकिन यहां पे इसका टैग लगा रहा हूं डजंट शी, ये इसका हमने टैग लगा दिया। शी गोज टू स्कूल, डजंट शी, वो स्कूल जाती है, डजंट शी, क्या वो नहीं जाती। ठीक है, सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो टैग नेगेटिव होगा। अब सेंटेंस अगर नेगेटिव हो, शी डज नॉट गो टू स्कूल, शी डज नॉट गो टू स्कूल, सेंटेंस नेगेटिव है, टैग देखिएगा पॉजिटिव डज शी, ये इसका हमने टैग लगा दिया डज शी, यानी सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो टैग नेगेटिव लगेगा, सेंटेंस नेगेटिव होगा तो टैग पॉजिटिव लगेगा। शी गोज टू स्कूल, डजंट शी, क्यों डजंट लगाया, क्योंकि यहाँ हमें पता है कि इसके हेल्पिंग वर्ब डू और डज होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करूं, नेक्स्ट नीचे आता हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करूं, इसमें तो हमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है। जैसे शी इज गोइंग, शी इज गोइंग, वो जा रही है, टैग लगेगा, सेंटेंस पॉजिटिव है, टैग लगेगा नेगेटिव, इज यानी इज नॉट, इजंट शी, ये इसका टैग लगा दिया हमने, कितना आसान है। शी इज गोइंग, वो जा रही है, इजंट शी, क्या वो नहीं जा रही। अब सेंटेंस नेगेटिव है, शी इज नॉट गोइंग, शी इज नॉट गोइंग, वो नहीं जा रही है, सेंटेंस नेगेटिव है, टैग पॉजिटिव लगेगा, टैग पॉजिटिव लगेगा, इज शी। तो अब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एग्जांपल ले ली। पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ आता हूं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस
he was driving, वो गाड़ी चला रहा था। was है लेकिन टैग नेगेटिव लगेगा, सेंटेंस पॉजिटिव है। was not लेकिन शॉर्ट फॉर्म wasn't ही, ये हमने टैग लगा दिया। सेंटेंस नेगेटिव बना रहा हूं, he was not driving, टैग पॉजिटिव लगेगा, was ही। तो ये हैं टैग क्वेश्चन। प्रेजेंट परफेक्ट, ये पास्ट इंडेफिनेट की तरफ आता हूं क्योंकि उसमें भी हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं होता, विजिबल नहीं होता। पास्ट इंडेफिनेट, she went, वो गई। अब पास्ट इंडेफिनेट में तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, हम टैग कैसे बनाएंगे? तो आपने ये भी याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब एक ही इस्तेमाल होता है, डिड। शी वेंट, वो गई, टैग लगा रहा हूं, डिडंट शी। अब टैग मैंने डिड नॉट से शुरू किया। डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म जो मैंने आपको सिखाई वो इसीलिए सिखाई कि शॉर्ट फॉर्म नहीं आएगी तो टैग नहीं लगा पाएंगे। दूसरा, टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब अगर हमें नहीं पता होंगे तो टैग नहीं लगा पाएंगे। इसके लिए आपने सारे के सारे टेंसेस की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें ऑल टेंसेस इन वन वीडियो है। वो वीडियो आपने देखकर टेंसेस जरूर सीखने हैं, तब आपको टैग क्वेश्चन में मुश्किल नहीं होगी। और उसके साथ शॉर्ट फॉर्म भी सीखनी है आपने। शी वेंट, डिडंट शी। अब इसको मैं नेगेटिव बना रहा हूं, शी डिड नॉट गो। डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज होती है या डिड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो ये भी आपको टेंस से पता चलेगा। शी डिडंट गो, वो नहीं गई। डिड शी, टैग पॉजिटिव लगा दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आता हूं, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज हैव के साथ। शी हैज वन द मैच। सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग हैज नॉट यानी हैज नॉट की शॉर्ट फॉर्म हैजंट शी। ठीक है। अब शी हैज नॉट वन द मैच। She has not won the match. टैग पॉजिटिव लगेगा, has she। तो ये है स्टूडेंट्स टैग क्वेश्चन कि जिस टेंस का सेंटेंस होगा, अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो टैग नेगेटिव लगेगा, सेंटेंस नेगेटिव होगा तो टैग पॉजिटिव लगेगा। ये चीज आपने याद रखनी है। टैग क्वेश्चन की मजीद प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस आप किसी भी बुक से उठा लें, इंटरनेट से उठा लें, तो आपको इंशाल्लाह टैग क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास।